हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों से रिलेशनशिप पे वीडियोस बना रही हूँ, रिलेशनशिप पे टिप्स दे रही हूँ या फिर रिलेशनशिप के बारे में ही सीरीज बना रही हूँ। ये भी वीडियो उसी सीरीज का एक हिस्सा है और आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में आप इस्तेमाल हो रहे हो, आप यूज्ड हो रहे हो, और कैसे आप समझोगे, कैसे आप उस रिलेशनशिप से बाहर आओगे। बाहर आने की बात फिर भी छोड़ो, आज मैं सिर्फ साइंस की बात करूंगी कि आपको कैसे समझ में आएगा कि आप उस रिश्ते में सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हो, अपने फायदे के लिए आपको यूज किया जा रहा है। मे बी आप लड़का हो सकते हो, मे बी आप लड़की हो सकते हो। जरूरी नहीं कि लड़कियां ही इस्तेमाल करें, आजकल लड़के भी इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़के ही इस्तेमाल करें, लड़कियां भी इस्तेमाल करती हैं। तो इस वीडियो सबके लिए ही मतलब कि ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मैं जो बता रही हूँ ना, वो पहले जज कर लेना। मैं जो बताने वाली हूँ, जो सिम्टम्स की बात बताने वाली हूँ, सिचुएशन के हिसाब से या फिर कंडीशन के हिसाब से ही आप इसको जज करना। हो सकता है कि कंडीशन कुछ अलग हो, मे भी हो सकता है कि सिमिलरिटी आ गई हो, बट हो सकता है कि ऐसा कि हम आंखों देखी जो समझ रहे हैं वो ना भी हो सकता है। तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले जज करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करने वाली हूँ, जिसको देख के बहुत लोग न समझते भी हैं, पर दिल के हाथ तो इतना मजबूर हो जाते हैं ना कि जानबूझ के इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और एंड ऑफ द डे उनका रिलेशनशिप वैसे रहता भी नहीं। तो समय रहते हमको बाहर आ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये ना पैसों की बात या फिर स्टेटस की बात नहीं होती, ये हमारे दिल की बात भी होती है। बहुत बार ये सिर्फ एक के लिए खेल होता है, दूसरे के लिए पूरी जिंदगी। तो इसको जानना, थोड़ा परख लेना जरूरी है। तो आइए बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, हर जगह बस आप ही पे करते हो। दैट्स शॉप दिस बेबी, यानी कि कहीं गए तो आप पे कर रहे हो, दोनों कमाते हो, बट पे आप कर रहे हो। कोई चीज को लेने के बारे में बात की, फिर भी आप पे कर रहे हो। किसी चीज को खरीदने की बात हुई तो भी आप पे कर रहे हो। होटल्स जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं भी कुछ भी जहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट की बात हो, वहां पे सिर्फ आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आपका पार्टनर कैपेबल नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपका पार्टनर कमाता नहीं है। वो शायद इक्वली कमाते हो, वो शायद इक्वली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जैसा आप हो, पर फिर भी हर जगह आप पे करते हो। हाँ, थोड़ा बहुत ये जस्टिफाइड होता है कि कभी कभार आप गए, आप एक लड़की हो और रेस्टोरेंट का बिल आप पे करते हो, बट जेन्युइनली बताऊं, आजकल की जो लड़कियां हैं, स्पेशली जिसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो खुद कमाती है, बहुत बार जरूरी नहीं कि वो आपको बिल पे करने दे, बहुत बार वो भी पे करती है। अगर वो लड़कियां मेरी जैसी हुई तो डेफिनेटली। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, जो पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। कोई प्यार का वास्ता नहीं, कुछ नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, सिर्फ पैसा। आप उन पे इन्वेस्ट करना छोड़ दो, वो आपसे रिश्ता ही छोड़ देंगे, तोड़ देंगे। तो कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं भाई, जिसको देख के आप पता कर सकते हो कि ये रिलेशनशिप सिर्फ नाम के वास्ते है, काम के वास्ते नहीं। पर बहुत बार ये होता है ना कि हम दिल के हाथों इतना मजबूर हो जाते हैं कि फिर जानबूझ के ऐसे सिम्टम को इग्नोर करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस इन्वेस्ट को ना अपनी ड्यूटी मानते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। बहुत अच्छा होता है। जो जिम्मेदार होते हैं वो मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो उनमें ये क्वालिटी होती है कि पे खुद कर देना या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले लेना, पर हर जगह पे नहीं। और एक बात बताओ ना, आप ये समझ लोगे कि आपको फोर्स किया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद से करते हो, बहुत बार आपको फोर्स किया जाता है कि बेबी लेट्स शॉप दिस, चलो ना ये खरीद लेते हैं, चलो ना वो खरीद लेते हैं, चलो ना प्लीज ये यार मुझे प्लीज खरीद के दो, मुझे बहुत पसंद। एक आध बार हो, पर हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। टेक योर टाइम। ये तो बात हो गई पैसों की, जहाँ पे आजकल थोड़े बहुत दिमाग वाले भी इस बात को समझ जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल होने के बारे में। देखो, प्यार मोहब्बत ये सब आज के ज़माने में जो है ना, वो लिव इन रिलेशनशिप तक पहुंच चुका है।
तो रिलेशनशिप में फिजिकल होना, हम भले इसको सही कहे गलत कहे कुछ भी कहे, लोग मानने वाले भी नहीं है और लोग फिजिकल रिलेशन बनाते भी हैं बहुत ही अर्ली एज से और स्टेज से। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम सचमुच प्यार करते हैं तो उस पर ट्रस्ट करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं एंड लक बाय चांस रिश्ता टूट जाता है। किसी को ईगो प्रॉब्लम, किसी की एटीट्यूड प्रॉब्लम, किसी का फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजन की वजह से रिश्ता टूट जाता है, वो अलग बात है। पर बहुत लोग इंटेंशनली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही आपके साथ रिश्ता जोड़ते हैं। वंस अगेन, मैं किसी लड़के की बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ या फिर सिर्फ कोई लड़की की बात नहीं कर रही हूँ। आज की जनरेशन में दोनों ही इक्वल है, दोनों ही फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए किसी के साथ पर्सनली अटैच नहीं होना चाहते तो किसी के साथ थोड़ा मोड़ा प्यार का नाटक कर लेते हैं। अब जिसके साथ ये नाटक कर रहे हैं ना, शायद उसके लिए ये रिलेशनशिप बहुत सीरियस और उसको बहुत दर्द होता है, बहुत दुख पहुंचती है जब उसे सच्चाई का पता चलता है। तो मेरे भाई, अगर आपको कभी पता चल रहा हो कि आपको यूज किया जा रहा है या फिर आपको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हो ना, तो बेवकूफ मत बनो। यानी कि दिल के हाथों मजबूर ये सब चीजें, भाई वो गई, वो जमाना गया, अलर्ट हो जाओ। और अगर लड़की हो तो डेफिनेटली क्योंकि आज का कल्चर आज भी ऐसा है ना, सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही उंगलियां उठाई जाती हैं। और अगर लड़के भी हो ना तो रिस्पेक्ट तो जरूर होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट तो जरूर होगी, क्यों दूसरों के हाथों इस्तेमाल होना। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, हर बात पे ही उसका यही समझ में आता है कि वो आपको सब इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज़ अपना एक पिक भेजो, अपने पर्सनल अपने प्राइवेट पार्ट का एक पिक भेजो, जहाँ तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ या फिर बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों तो इन फ्यूचर शादी भी करने वाले हैं, या फिर हम दोनों ही तो इन फ्यूचर कपल्स हैं, आज भी तो है। तो प्लीज़ ट्रस्ट कर लो, अपना प्राइवेट पार्ट का पिक्चर भेजो, देखने का बहुत मन कर रहा है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें भी ऐसे रिलेशनशिप के बीच में आ जाती है। इन फ्यूचर इसको लेके तुम बर्बाद हो सकते हो या फिर इन फ्यूचर इसको लेके तुम्हें काफ़ी हैरस किया जा सकता है। तो ये सारी सिम्टम को समझो और अलर्ट हो जाओ। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोगों को ना अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ लोगों को अकेले चलना पसंद नहीं है। लोग कहते हैं ना, कपड़े चेंज करते हैं, एक कपड़े से मन भर गया तो दूसरा कपड़ा, दूसरे कपड़े से मन भर गया तो तीसरा कपड़ा। बॉयफ्रेंड को या फिर गर्लफ्रेंड को भी ठीक ऐसे ही लेते हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज वैसे ही करते हैं जैसे हम कपड़ा चेंज करते हैं। और अगर वो पैसे वाला हुआ आज के जनरेशन में तो कोई बात ही नहीं, ये बहुत ही मामूली हो जाता है। तो अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, तो तुम इसको समझो, इस सिम्टम को समझो कि उसके साथ तुम्हारा कोई भी मेंटल टच नहीं है, वो सिर्फ नाम के वास्ते आपके साथ रिलेशनशिप में है। कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, कुछ ऐसे सिम्टम बताती हूँ जिसको देखिए आप समझ पाओगे। नंबर 1, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बस नाम के वास्ते आपके साथ रिलेशनशिप में है। हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बट गर्लफ्रेंड के साथ जो सलीप किया जाता है, इसको इम्पोर्टेंस देना, उसको वैल्यू देना, उसकी केयर करना या फिर उसको टाइम देना, वो सारी चीज़ें नहीं है। कहाँ हो, यहाँ हो। या फिर अपना मन बना लिया, तुम कहीं मिलने की प्लान कर रहे हो तो उसको लेस इंटरेस्टेड है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, या फिर आपको ये पता चला है कि वो कहीं और भी रिलेशनशिप बनाई हुई है आपके अलावा, और भी उसका कई सारा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है वगैरह वगैरह। तो ऐसे रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अपना दिल खुद ही तोड़ दो और उस रिश्ते से बाहर हो जाओ, क्योंकि इन फ्यूचर वो रिश्ता वैसे ही टूटने वाला है। क्योंकि उनके लिए आप सिर्फ वो मोबाइल फोन हो जो 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू नहीं रहती, वो एक्सचेंज हो जाती है। आपके साथ कोई भी मेंटल टच नहीं रखता, जस्ट ऐसा भी नहीं है कि वो आपके साथ फिजिकल होना चाहता है या फिर आपका पैसा यूज करना चाहता है, ये सारी चीजें नहीं है। बस नाम के वास्ते कि मेरे सारे फ्रेंड्स कपल है तो मुझे भी कपल रहना है, तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर ये मेरी बॉयफ्रेंड है। इस इंट्रोडक्शन की वजह से बहुत लोग रिश्ता रखते हैं और फिर बोर हो गए और फिर आपको छोड़ भी दिया। थोड़ी आप केस कर सकते हो तो सीरियस हो जाओगे, अलर्ट। एंड पॉइंट नंबर 4 जो कि आखिरी पॉइंट है मेरी, वो है नो फ्यूचर प्लानिंग। आप खुद देखोगे
आप बार बार कुछ बोल रहे हो, आगे की बोल रहे हो, आप खुद देख रहे हो, आपको जानू जानू तो कहते हैं, आई लव यू भी कहते हैं, पर जब भी आप बोलते हो अगर फैमिली से मिला है, जब भी आज कोई फ्यूचर प्लानिंग करते हो ऐसा वैसा, तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते और जस्ट इस बात को इग्नोर कर जाते हैं और या तो उस जगह से ही हट जाते हैं या फिर बात को ही हटा देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप देखते हो ना तो समझ जाओ भाई कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं धोखे के, मतलब आपको धोखा देने वाला है। कोई फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि हम जब किसी को सच्चा प्यार करते हैं ना तो हम उसके साथ दूर की सोचते हैं, दूर की देखते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर जब वो चीज़ें होती नहीं है नॉर्मली हम ये समझ आते हैं कि वो नहीं है, फिर भी बात के लिए बहुत लोग दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। इस इन्फैचुएशन को या फिर इस अट्रैक्शन को प्यार मान लेते हैं, खुद को दुख देंगे, जब तक ठीक है ना, जब तक रहे तब तक रहने देते हैं, और जब वो चला जाता है या फिर चली जाती है ना तो इतने आंसू टपकाते हैं, इतने आंसू बहाते हैं। पहले इस चीज से अलर्ट हो जाए, बस इतना ही कहना है, क्योंकि हर एक का सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। आप जानबूझ के किसी के हाथों क्यों इस्तेमाल होंगे, आप जानबूझ के क्यों ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखेंगे? आप खुद जानते हो कि कुछ दिनों बाद वो रिश्ता वैसे रहने वाला भी नहीं है। बहुत बार ऐसे रिश्तों की वजह से हमारा नाम खराब हो जाता है, हम बदनाम हो जाते हैं, और हो सकता है कि आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखे हुए हो जो ऑलरेडी बदनाम है, और जब लोगों को पता चलता है ना कि आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखे हुए हो फिर आप भी बदनाम हो जाते हो। अच्छे खासे इंसान भी ऐसे रिश्तों की वजह से बदनाम हो जाते हैं। लोग ना उनको टोंट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हर मतलब इंसान को ऐसी सिचुएशन पे ना खुद डिसीजन लेनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी व्यूअर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। छोड़ो वीडियो कैसी लगी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इस वीडियो के ऊपर गौर ज़रूर फरमाना, और अगर आप ऐसे कोई कंडीशन में हो ना तो ज़रूर उसके बारे में दोबारा सोच लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप